बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि हम सबको अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखे। आज हम गोलगप्पे बना रहे हैं। इसका हम खट्टा पानी भी तैयार करेंगे, इसका रायता और इमली की खट्टी मीठी चटनी, सारी चीज़ें आपको बताएंगे। चलिए आइए तैयार करते हैं। गोलगप्पों की डो बनाने के लिए हमने 1 कप सूजी का लिया है और ये 1/8 कप मैदे का है। कप का 8वां हिस्सा मैदा इसमें शामिल किया। हाफ टी स्पून नमक, बिस्मिल्लाह, 1 चुटकी बेकिंग सोडा इसमें शामिल करना है, इससे ज़्यादा नहीं शामिल करना। चलिए आइए इसको गूंदना स्टार्ट करते हैं। सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लें। इसमें हमने थोड़ा थोड़ा करके शामिल करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये डो को हमने अच्छी तरह गूंद लिया। ये देखिए हमारी डो मीडियम सॉफ्ट है। इसको हमने पानी लगा देना है और 15 मिनट के लिए इसको रेस्ट देना है। और धनिया की हरी चटनी तैयार करते हैं। इसके लिए हमने आधा कप धनिया का लिया है, 1/4 कप हमने पुदीना लिया है, 7 जवे लहसुन के हैं और 2 हरी मिर्चें हैं। इसको ये मसाले वाले जार में डाल के तो अच्छी तरह ब्लेंड कर लें। हरी चटनी हमने तैयार कर ली है। चलिए आइए अब इसका रायता बनाते हैं। 3/4 कप हमने दही का लिया है, 1/4 चम्मच नमक का है और 1/4 चम्मच पिसा हुआ ज़ीरा है, ये इसमें शामिल करें। 1 टेबल स्पून हरी चटनी का शामिल किया। ये हमारा हरा रायता तैयार है। गोलगप्पों के लिए इमली की खट्टी मीठी चटनी मैंने पहले तैयार करके रखी हुई थी। इसके लिए मैंने आधा कप इमली का लिया था और 1 कप मैंने पानी का शामिल किया था। इसके अंदर 1/4 टीस्पून नमक का शामिल किया और 1/4 टीस्पून इसमें सुरख मिर्च शामिल किया है और 1/4 टीस्पून इसमें इसी अदरक का शामिल किया। अब इसको अच्छी तरह पका के तो मैंने गुठलियाँ निकाल के इसको ब्लेंड कर लिया। ये देखें यूँ ऐसे गाढ़ी सी चटनी तैयार कर ली है। लिए हमने 2 कप ठंडा पानी लिया है। ठंडे पानी में ये जो खट्टा होता है ये बहुत मज़े का बनता है। 1 टीस्पून इसके अंदर चाट मसाला है, 1/4 टीस्पून इसमें सुरख मिर्च है, 1/8 टीस्पून इसमें हमने पिसी हुई सूंड अदरक डाली है, 1/4 टीस्पून इसमें सफ़ेद नमक है, 1/4 टीस्पून इसमें काला नमक है और 1/4 टीस्पून इसमें पिसा हुआ सफ़ेद ज़ीरा, ये शामिल कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 टेबल स्पून भर के इसमें हमने इमली का पल्प शामिल करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको हमने अच्छी तरह मिक्स करना है। इसको हम टेस्ट कर सकते हैं, अगर कोई चीज़ आपको कम लगे तो आप शामिल कर सकते हैं। खट्टा मीठा पानी बिल्कुल परफेक्ट रेडी हो गया है। 15 मिनट हो गए हैं आटे को रेस्ट दिए हुए। चलिए आइए अब गोलगप्पे तैयार करते हैं। ये देखें ये ऐसे स्मूथ सी डो है। काउंटर को हमने अच्छी तरह साफ़ कर लिया है। उसके ऊपर हमने मैदा डस्ट करना है। रोटी हमने काफ़ी पतली बनानी है। अगर हम मोटी रोटी रखेंगे तो हमारे जो गोलगप्पे हैं वो फूलेंगे नहीं। ये हमने बड़ी सी बारीक पतली रोटी बेल ली है। अब ये कटर की मदद से हम गोलगप्पे काट लेंगे। की रोटी से हमारे काफ़ी सारे गोलगप्पे बन गए हैं। अब ये जो एक्स्ट्रा डो निकाल लेंगे। आधे डो के गोलगप्पे तैयार करके हमने एक ट्रे में रख लिए और इसको ऊपर कपड़े से कवर कर देना है ताकि ये सूख ना जाए। ये बाकी डो को भी बेल के तो हमने गोलगप्पे की कटिंग कर लेनी है। ऑयल हमने फुल गर्म कर लिया है। ऑयल में से धुआं निकलना चाहिए। फिर ये ऐसे इसके अंदर हमने ये डालने हैं। इसको ऊपर से दबाएं। ये देखिए कितना अच्छा प्यारा माशाल्लाह फूल गया। सारे गोलगप्पे हमने इसी तरह रेडी करने हैं। गोलगप्पों को निकाल के एक स्ट्रेनर जाली के ऊपर रखना है ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाए और हमारे गोलगप्पे हैं वो सोगी ना हो जाए, नरम ना पड़ जाए। इसकी साइड चेंज करें। इसको चारों तरफ से हमने ये गोल्डन सा कर लेना है। ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे गोलगप्पे बहुत अच्छे से फ्राई हो रहे हैं। चलिए आइए गोलगप्पा रेडी करते हैं। इसके अंदर हमने थोड़े से ये आलू और चने डालने हैं। थोड़े से प्याज और टमाटर। अब इसके अंदर हमने ये दही वाला रायता, इमली वाली खट्टी मीठी चटनी, हरी चटनी, देखिए ये कितना क्रिस्पी क्रंची बना। ये मैं आपको खा के दिखाती हूँ। हमारे गोलगप्पों की रेसिपी रेडी हो गई है। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और कमेंट्स में बताना है। अच्छा जी, अब इजाज़त दें। नई रेसिपी के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।